हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरती। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ फिजिक्स विद आरती। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पढ़ेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। पहला फॉर्मूला है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इन अ मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है किसके लिए? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब दो पॉइंट के बीच निकालना है। V इज इक्वल्स टू WAB अपॉन Q नॉट। ए बी दो पॉइंट है और ये WAB बताता है कि इनके बीच का वर्क डन अपॉन Q नॉट टेस्ट चार्ज है जिसपे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी VB माइनस VA, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है और ये दो पॉइंट के बीच निकाला जाता है। यदि मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं तो ये होती है न्यूटन मीटर पर कुलाम। NM इज द न्यूटन, M इज द मीटर और C मतलब कुलाम होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस की तरह होता है, बस दो पॉइंट के बीच ना निकाल के फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट के बीच निकाला जाता है। यदि मैं VB की बात करूं तो इक्वल टू VB माइनस V इन्फिनिटी। देखिए ए की जगह इन्फिनिटी लिख रखा है, क्यों? क्योंकि हमारी बात चल रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इक्वल टू W इन्फिनिटी B अपॉन Q नॉट। यदि मैं SI यूनिट की बात करूँ, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ V? दैट इज अ न्यूटन मीटर पर कुलाम। और डायमेंशन यूनिट ऑफ V क्या होती है? ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। A इज द एम्पियर। यदि मैं ये बात करूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो होता है V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे Q क्या है? यहाँ पे Q हमारा सोर्स चार्ज है और यहाँ पे फिर मैंने नोट करके लिख रखा है, दो ग्राफ बना रखे हैं V और E और स्मॉल r के बीच। तो इसमें आपको दिख रहा है जो ऊपर वाला ग्राफ है वो E को शो करता है। E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। और जो नीचे वाला ग्राफ है वो कैपिटल V को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यदि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक के लिए अलग निकलता है। पॉइंट चार्ज के लिए अलग निकलता है और डायपोल के लिए अलग निकलता है। तो यहाँ पे यदि मैं डायपोल की बात करूं तो एट एन एक्सियल पॉइंट के लिए क्या होगा? V इज इक्वल्स टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। दो पॉइंट होंगे इसमें, एक एक्सियल और एक किसी भी पॉइंट पर। तो एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल तो V इज इक्वल्स टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। व्हाट इज द P शो करता है हमारे डायपोल को। नेक्स्ट जो होता है मेरा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू डायपोल। तो यहाँ पे जो V की वैल्यू होती है वहाँ पे V की वैल्यू 0 होती है। यदि मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज U इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा I की वैल्यू है, J की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी, लेकिन कंडीशन ये होगी कि I और J की वैल्यू बराबर नहीं होगी और QI QJ अपॉन RIJ होगी। ध्यान रखिएगा I और J की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर वो क्या होता है? इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जो कैपिटल C से, और C की वैल्यू Q अपॉन V होती है। कौन से फॉर्मूले से निकाली? Q इज इक्वल्स टू CV से। तो यहाँ से मैं यदि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालूंगी तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होगा। नेक्स्ट होता है कि C इक्वल टू लिख रखा है मैंने चार्ज ऑन आइदर कंडक्टर। कैपिटल Q क्या बताता है? चार्ज बताता है। अपॉन कैपिटल V बताता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। Q की यूनिट आपको पता ही है कुलाम होती है, V की वोल्ट होती है, कुलाम पर वोल्ट फराडे होता है। और यदि मैं यूनिट ऑफ C की बात करूं तो वो फराडे निकलेगा। और डायमेंशन की बात करूं तो M-1 L-2 T की पावर 4 A की पावर 2। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने यहाँ पे इन द इनर रीजन की बात करी है, तो यहाँ पे कैपिटल E की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल V ED होता है। E आपको पता ही है और D डिस्टेंस है। यहाँ पे E की वैल्यू रखी यहाँ पे तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू CV होती है जो कि आपको भी पता है, और C की वैल्यू क्या निकालेंगे यहाँ से? Q अपॉन V।
तो Q की वैल्यू हो गई सिग्मा A और V की वैल्यू होगी सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कट गया और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो गई। तो ये क्या हमारी वैल्यू हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। इन द इवन रीजन में हमने C की वैल्यू निकाल दी। कैपेसिटर दो कंडीशन में होते हैं, सीरीज में होते हैं और एक पैरेलल में होते हैं। यदि आप सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे तो जैसे रेजिस्टेंस का होता है बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। कैपेसिटर में सीरीज की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 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 1/Cn। इन सीरीज जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, ठीक इसके अपोजिट जिसको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू सीरीज में इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। वहां पे होती है आर की वैल्यू R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 Rn कब रजिस्टर के केस में, ठीक है। तो रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं फॉर्मूले में जब आप सीरीज और पैरेलल की बात करते हैं। अब ऐसे कैपेसिटर Rn पैरेलल लिख रखा है C इज इक्वल टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3 प्लस डैश 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 प्लस के Cn। और वही बात है रजिस्टर की बात करेंगे इन पैरेलल में तो आपका आता है यहाँ पे 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 1/Rn। कुल मिला के एक का फॉर्मूला पढ़ लीजिए जो कि सबको पता ही होता है रजिस्टर का, ठीक इसका अपोजिट कैपेसिटर का होता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वो होता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये कैसा फॉर्मूला है जो याद ही होना चाहिए या फिर को रटा ही होना चाहिए। तो U इक्वल टू हाफ QV, Q इज इक्वल टू CV। तो CV हो गया, एक V पहले से तो CV का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने Q इज इक्वल टू CV से फॉर्मूला जो निकाला, यहाँ पे हमने V की वैल्यू निकाली Q इज इक्वल टू CV से, और तो क्या आ गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। Q हमारा चार्ज है, C हमारा कैपेसिटर है, V की जो यूनिट होती है क्या होती है वोल्ट होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल k इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस EP। What is the E node? It is the electric field between parallel plate capacitor. What is the EP? P show the polarization, ठीक है, पोलराइजेशन कहते हैं जिसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा तो उसका जो पोलराइजेशन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है EP। व्हाट इज द पोलराइजेशन? कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p अपॉन कैपिटल V। What is a small p? It is a dipole moment. Dipole moment per unit volume. What is the capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab? Dielectric slab होगी तब उसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस के T अपॉन K। T क्या है? थिकनेस है ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की। D क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन कैपेसिटर का। तो ये कैपेसिटेंस निकाला हमने बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। वो क्या होता है? इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। जाई एप्सिलॉन नॉट और E होता है। व्हाट इज द जाई? इट इज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो 1-2 नंबर पूछा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ 12th क्लास, फॉर्मूले में पूछा जाता है। ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में तो जरूर पूछा जाता है। K इज इक्वल टू HX। यहाँ पे जो ये X बता रहा है ये क्या उसे जाई बता रहा है। जाई क्या बता रहा है? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो कि हमने ऊपर देखा, ठीक है। तो जो आपको ये X की तरह शो हो रहा है ये X नहीं है, इसे जाई कहते हैं और इसे हम इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये मेरे क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच नेम इज फिजिक्स विद आरती। 12 क्लास के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, इसके अलावा 9th, 10th, 11th BSc MSc के स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड ताकि उनको भी ये नोट्स प्रोवाइड हो सके, उनको भी फॉर्मूले प्रोवाइड हो सके। अगेन इफ यू लाइक दिस वीडियो
then please subscribe my YouTube channel, which name is Physics with Aarti. Okay, bye.